जब जीतना होता है तो वोट दो, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं करते। जब जीत जाते अपने कुर्सी बैठ जाते हैं। मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट यही करूंगा, भाई अपने जेब से ही कुछ पैसे लगाकर कुछ जो भी जल भराव का समस्या है उसका निदान कर दीजिए। बहुत गंदगी है कि आज सामने गंदगी लग रहा है। तब देख ले, चारों ओर देखो कितना गंदगी है। सरकारों के टाइम में भी कोई काम लोगों के हुए नहीं। जिस तरह से रेगुलर आप देख ही रहे हैं कि ये एमसीडी का पीछे शौचालय आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा घर बन गया है। जल भराव को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आना जाना स्कूल, ये सारा भर कितना जाता है। समस्या है, देख लो। ये पार्क है, बैठने उठने वाला पार्क है, कितना गंदगी है यहाँ पे। कब से है ये? मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। आप सोच रहे होंगे कि कूड़ेदान में खड़ा होकर कौन सी ऐसी खबर आपको दिखाने वाला हूं। आपके जहन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये कौन सी जगह है, क्या कोई गांव या कस्बा है? नहीं, ये है राजधानी दिल्ली और ये दिल्ली का है मोती नगर विधानसभा का चूना भट्टी इलाका। पीछे जो तस्वीर आप देख रहे होंगे ये किसी नरक से कम नहीं है। अगर आपको नरक देखना है तो जीते जी देख लीजिए। ये दिल्ली का मोती नगर विधानसभा का चूना भट्टी इलाके में जीते जी नरक आप देख पाएंगे और इसी नरकीय ज़िंदगी में यहाँ के लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा तस्वीर, पहले ये दिखाइए, ये तस्वीर दिखाइए और इधर आप इसी कूड़े से सटे अगर देखेंगे तो ये जल बोर्ड का आरओ प्लांट है। आरओ यानी प्यूरीफाई पानी मिलेगा आपको और यहाँ से साफ पानी। अब जरा सोचिए, यहाँ से साफ पानी आ रहा होगा या गंदा पानी, इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि बगल में ही गंदगी का अंबार है। यहाँ के लोग परेशान हैं और यहाँ के आपको बता दें कि विधायक हैं हरीश खुराना जी भारतीय जनता पार्टी से, और ये जो चूना भट्टी का वार्ड लगता है यहाँ से निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी से। बताया ये भी जा रहा है कि विकास में रुकावट का कारण पार्टी पॉलिटिक्स का भी है। अब जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्याम झा है। किस तरह की समस्या? सर समस्या तो यहाँ पे जो है तकरीबन पिछले कई सालों से समस्या है। पिछली सरकारों के टाइम में भी कोई काम लोगों के हुए नहीं। जिस तरह से रेगुलर आप देख ही रहे हैं कि ये एमसीडी का पीछे शौचालय आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा घर बन गया है। और यहाँ पे निगम पार्षद जी हमारे पुनीत राय जी हैं और सेवा बस्ती की जो सबसे इमोशनल काम है वो साफ सफाई का है। आप सीवर से लेकर के आप टोटी नालियों को देख लीजिए, पीछे सारी लाइनों को देखिए, पूरा कचड़े का ढेर लगा हुआ है। यदि निगम पार्षद जी अगर अपने सहयोग से, एमसीडी का रजिस्टर्ड पार्क है, आप पीछे देखिए, पार्क में वो हाल है कि कचरा उठाने वाला कोई नहीं है। अगर लोगों के साफ सफाई का काम हो जाए तो यहाँ की 80% समस्या खत्म हो जाएगी। पानी की थोड़ी सी समस्या है, पानी की तो सभी के घर में आ रहा है, मगर एक मेन लाइन डल जाता तो पानी का भी काम आसानी से हो जाता, जो पिछले 11 सालों से नहीं हुआ। और जो आपको पता है अभी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी हुई तकरीबन 8-9 महीने हुए हैं, उसके बावजूद काम में रेगुलर 2-2.5 महीने बरसात के चले गए। अब गैरेज लगा हुआ है पॉल्यूशन के चक्कर में। काम की सारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। काम अभी जैसे ही ग्रैब खत्म होगा वैसे ही लोगों की सुविधा के हिसाब से काम की तैयारी शुरू हो चुकी है। परंतु एमसीडी को फिलहाल जब तक लोगों को इस नर्क से निजात दिलाने की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हैं तो एमसीडी की बनती है, ये निगम पार्षद जी की बनती है। कब से इन परेशानियों का सामना कर रहे हैं आप लोग? ये परेशानियां जब से पहले शिवचरण गोयल जी विधायक थे उस टाइम भी यही परेशानियां थी। आज पुनीत राय जी निगम पार्षद है, उस टाइम भी यही परेशानी है। हमारे विधायक जी हैं, परेशानी को सॉल्यूशन करने के लिए रेगुलर सारे स्टाफ को हम आए दिन एमसीडी को भी कहते हैं भाई काम करो। डीसी के साथ कई राउंड हो चुका है हमारे कई एरियो में, उसके बावजूद भी काम जस का तस पड़ा हुआ है। एमसीडी के स्टाफ को लोगों को बुलाते हैं, वो काम करने के लिए आते, फिर काम कर बिना किए वापस लौट जाते। चुनाव में यहाँ पर नेता मंत्री विधायक जो भी बने हैं वो आए थे क्या? बिल्कुल आए थे, चुनाव में सारे लोग आए थे। सभी लोग घर घर डूर बाई डूर कैंपेनिंग करके गए थे अपने। जिस तरह आप लोग बता रहे यहाँ पर पानी जमा होता है, इसी पानी से गुजर के आए थे? बिल्कुल सर, इसी से गुजर के आए थे। सभी लोग गुजर के आए थे और सभी लोग घर घर गए थे। सेम कंडीशन में गए थे। जो ग्रैप और बरसात की वजह से, मैं आपको ये बता रहा हूँ, बरसात के वजह से और ग्रैप की वजह से काम रुका हुआ है। इनका काम कुछ ही दिनों में हमारे तरफ से शुरू हो जाएगा और आपको मेरे हिसाब से अगर आप आएंगे मार्च के एंड तक तो ये जगह आपको बदली हुई मिलेगी। तो किसने कहा ये काम शुरू हो जाएगा? विधायक जी हमारे ने करवा रखा है, इसका टेंडर वगैरह सारा पास हो चुका है। सेवा बस्ती का सारे काम पास हो चुके हैं। देखिए कुछ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। किस तरह की समस्या सामना कर रहे हैं?
सर हम लोग सफाई का बहुत अभाव है यहाँ पे। सफाई को लेके हम लोग बहुत साफ सफाई नहीं होती है। नाली ये जल भराव को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे आना जाना स्कूल ये सारा भर जाता है पूरा। और ये आपके सामने ये आरओ है, बगल में बाथरूम सारे करते हैं, इसी में मक्खी उड़ उड़ के जाती है, पानी वही पीते हैं। सबसे बड़ी समस्या इस समय जो बनी हुई है यहाँ जल भराव। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि ये जल भराव से हम लोग मुक्ति दिला। हम लोग बहुत त्रस्त हैं, बहुत दुखी हैं यहाँ जल भराव के लेके, और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा अभाव है। देखिए कुछ और लोग हैं, इसकी शिकायत आप लोगों ने किया है या नहीं? जी हमने करीब 10 बार शिकायत दे चुका है, लिखित एप्लीकेशन दिया हुआ है, वीडियो भी बना के दिया गया है इन लोगों को। लेकिन अभी तक ये 9-10 महीने होने वाला, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ना एमसीडी सुन रहे हैं, ना ये हमारे विधायक जी अभी इस पे केयर कर पा रहे हैं। कह रहे हैं कि फंड पास हुआ है। मैं विधायक जी से रिक्वेस्ट यही करूंगा, भाई अपने जेब से ही कुछ पैसे लगाएगा, कुछ जो भी जल भराव का समस्या है उसका निदान कर दीजिए। अब आपका फंड जब आएगा उसके बाद आप मार्च में करवाते रहिएगा आप काम को, लेकिन कम से कम पब्लिक तो नहीं मरेगी। कितने समय से ये समस्या है? ये समस्या करीब अब 10 साल तो गोयल जी रहे, गोयल जी भी ने कोई काम नहीं किया। अब हमारी जो भारतीय जनता पार्टी आई है, अब मार्च तक, फरवरी और मार्च तक कह रहे हैं कि बजट आने वाला है। ठीक है बजट आएगा, लेकिन जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उसका निदान करवाएं और यहाँ की जनता को थोड़ा खुशहाल रहने दीजिए। अब बहुत हम रिक्वेस्ट करें, लोग बीमारी से त्रस्त हो गए हैं, दवाई का पैसा नहीं लोगों के पास है, पीने का पैसा नहीं। अगर हम किसी से झगड़ा भी करते हैं तो उल्टा जो क्लेम हम लोगों के ऊपर लग जाएगा और केस बना देते हैं लोग। फ़ायदा कुछ नहीं होता सर। हमारा रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़्यादा केयर करें। यहाँ खुराना जी का ये क्षेत्र है, मदन लाल खुराना जी का ये क्षेत्र था, बहुत खुशहाल क्षेत्र था, काम भी करते थे, वो गरीबों को ज़्यादा सुनते थे। लेकिन उनके जाने के बाद पता नहीं कौन सी नज़र लग गई है कि यहाँ पे मतलब कोई देख रेख, कोई भी सुनवाई नहीं रही। तो उन्हीं के सुपुत्र यहाँ पे विधायक हैं। अभी नए उनके सुपुत्र बने हैं। मैं बहुत बड़ा धन्यवाद कहूँगा उनको को कोशिश में लगे हुए। 2 महीने उनको भी हो गया है। कहीं से पहल दिखा आपको उनके कार्यकाल का? जी अभी तक पहल का कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये है कि बजट के चलते वो रुके पड़े हैं, कैसे क्या है। लेकिन मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा इसका निदान जल्दी ढूंढें। तो देखिए राजधानी में सरकार भले ही बदल गई होगी, लेकिन जनता की समस्या का समाधान नहीं निकला। ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ रिपोर्ट करने आए हैं और इतनी बदबू आ रही है कि हम लोग ढंग से रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं और यहाँ के सत्ता शासन प्रशासन की नींद में खलल डालेंगे इस खबर के बाद, क्योंकि ये खबर जो है ये देखिए दयनीय स्थिति इसकी, नरकीय जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। क्योंकि ये आम खबर नहीं है। अक्सर आप देख रहे होंगे कि मुख्य सड़क पर इस तरह की समस्या आती है, लेकिन ये वो बस्ती है चूना भट्टी का, जहां लोग सुबह शाम हर पल निकलते हैं। और यहाँ की स्थिति देखेंगे आप तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। अब जरा सोचिए कि नेता जब वोट मांगने आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, तो वो इन्हीं गंदगियों का सामना करते हैं। बस वोट मिलते ही सत्ता पर काबिज होते ही नेता ये कैसे भूल जाते हैं इन गलियों को, और उसके बाद फिर 5 साल बाद फिर नए वादे के साथ आएंगे। ये देखिए जो पाइप देख रहे हैं, ये पीने योग्य पानी की पाइपलाइन है जिसका पूरा जाल इन गलियों में बिछा हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है कि सुबह के समय गटर का पानी इस पूरे पाइपलाइन के ऊपर होता है और जैसे जैसे दिन ढलता है तो ये पानी सोखता जाता है। अब इधर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पास में देखिए एक पार्क है, वहाँ की भी गंदगी आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। अब जरा सोचिए यहाँ के नेताओं को नींद कैसे आती है, जिस जनता ने इनको बड़े रुख से चुना है, वोट देकर सत्ता में लाया है, और उसी जनता को कैसे अब यहाँ के नेता इनकी समस्याओं पर छोड़ दिया है। ये देखिए ये एमसीडी का पार्क है, बताया जा रहा है कि रजिस्टर्ड पार्क है। पार्क के नाम पर आपको बंजर ज़मीन दिखेगा, चारों तरफ गंदगी दिखेगा, और ये जो महिलाएं हैं ये बस नेताओं से सवाल नहीं कर सकती हैं, लेकिन अपना दुख जाहिर मीडिया से ज़रूर करेंगी। क्या कहेंगे, किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या तो आप देख ही रहे हो, क्या समस्या हम बोले आपको, बताइए कितना समस्या है। देख लो ये पार्क है, बैठने उठने वाला पार्क है, कितना गंदगी है यहाँ पे।
कब से है ये समस्या? समस्या तो मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, आज से नहीं, बहुत साल से देख रही हूँ। तो यहाँ के नेताओं को नहीं बताया? नेताओं को क्या बताए, हम नेता को नहीं पता है, हमें बताएंगे तो उनको पता चलेगा। बहुत बढ़िया जवाब है, क्योंकि नेता यहाँ वोट मांगने आते हैं चुनाव के समय में और वो ये देखते हैं यहाँ की दयनीय स्थिति क्या है। क्या उनको नहीं पता है कि जब वो वोट लेने आए थे उसके बाद वो यहाँ विधायक बने और उसके बाद भी यहाँ की समस्या वही होगी क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं? किस तरह की समस्या आ रही है? बहुत गंदगी है कि आज सामने गंदगी लौक रहा है। तब देख ले, चारों ओर देखो कितना गंदगी है, बहुत गंदगी है। तो थोड़ा सफाई हो जाती है या छठ पूजा लगता है तो थोड़ा सफाई हो जाती है, उसके बाद सफाई कुछ नहीं। किस तरह की समस्या? यही सर है कि देखो इतनी गंदगी है पार्क में, जब जीतना होता है तो वोट दो, ये करवा देंगे वो करवा देंगे, कुछ नहीं करते, जब जीत जाते अपने कुर्सी बैठ जाते हैं। तो देखिए, मूल रूप से यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान है और इस समस्या से एक दो दिन से नहीं बल्कि वर्षों से परेशान है और यही कारण रहा है कि इन समस्याओं को देखते हुए यहाँ के 10 साल के विधायक रहे आम आदमी पार्टी से शिवचरण गोयल को बदलकर भारतीय जनता पार्टी से हरीश खुराना जी को लाया गया। अभी वो यहाँ पर विधायक है और यहाँ पर वार्ड में चुना भट्टी का जो वार्ड लगता है वहाँ से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी से। अब विकास में रुकावट कहाँ आ रही है ये समझ से परे है, लेकिन यहाँ की जनता इस पार्टी पॉलिटिक्स में अच्छे तरीके से पिस रही है और अब जवाब मांग रही है नेताओं से कि क्या चुनाव के समय इन्हीं गलियों से जब नेता आते हैं तो उनको समस्या दिखता है, वो वादा करते हैं कि ये समस्या हम दूर करेंगे, हमें जिताओ, जिताने के बाद वो फिर इस तरफ आते ही नहीं है। अब देखना लाजमी होगा कि इस खबर के बाद क्या नेताओं के नींद में खलल होगी या इन जनता ऐसे ही पिसते रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,